अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो रात के डिनर तक का व्लॉग है। आप लोगों ने वीडियो के साथ साथ रहना है। और जी, आज कोई रेसिपी नहीं शेयर की जाएगी। आप लोग कहते होंगे क्या बोर कर दिया है, सुबह रोज़ अंडा पराठा, रोज़ अंडा पराठा। भाई बात कुछ इस तरीके से है कि जो मेरी छोटी बेटी है ना, वो सुबह सालन वालन नहीं खाती। हाँ, कभी कभी नान चने भी खा लेती है, या बाहर से कोई नहारी शहरी पाए शाय मंगाया हो खा लेती है। लेकिन बिरयानी अगर रात की बची हो वो भी खा लेती है बड़े शौक से। तो आलू कीमा बना हो वो खा लेती है। तो बस ऐसा कुछ भी नहीं था। कल मैंने अचार गोश्त बनाया था जो कि उसका बिल्कुल मूड नहीं था खाना खाने को। अचार गोश्त के साथ सुबह नाश्ता करने को उसने कहा अंडा बनाए, पराठा बनाए, चाय बनाए, मेरा नाश्ता इसी तरह रेडी कर दें। तो बस मैंने उसका टेबल पे ला के रेडी कर दिया नाश्ता। अच्छा जी, यहाँ पे मैं साइड पे आई। यहाँ ना 2 दिन से बच्ची ना कफ सिरप पी रही थी और पानी सादे पानी में रख रही थी। तो चूंटियाँ ही चूंटियाँ थी, इतनी ज़्यादा थी कि जनाब पानी के अंदर भी तैर रही हैं, टेबल पे भी हैं। तो मैंने कहा जी लेमन रखो, कभी भी नहीं चूंटी आएगी। तो वाक़ई में जी कफ सिरप फिनिश हो गया, कोई चिंटी नहीं है। ये टिप बहुत अच्छी है, ज़रूर आज़माइएगा। इस तरह ये होगा, उसने अपने पास में रखा हुआ था ना सिरप, तो इस वज़ह से, वरना तो धो-धा के फ्रिज में रख लो तो कोई भी नहीं होती चूंटी। यहाँ पे बड़ी बेटी के लिए ना मैं बना रही थी एप्पल जूस। एप्पल जूस जैसे ही मैं बना के किचन से बाहर निकली हूँ तो लाइट चली गई हमारी। तो शुक्र है कि उसकी जो है ना एप्पल जूस बन गया, और अल्लाह का शुक्र है अब उसकी तबीयत भी बहुत बेहतर है। डेली वाइज़ आपको पता है रोज़ाना एप्पल जूस बना ही रही हूँ, अनार जूस हो गया, एप्पल जूस हो गया, और आजकल ना 2 दिन से मैं उसके लिए गन्ने का रस भी लेकर आ रही हूँ। लाइट चली गई थी, अंधेरा काफ़ी था, तो मैंने कहा चलो पर्दा हटा देती हूँ, यहाँ से काफ़ी रोशनी आ जाती है। तो ये लोग वैसे भी यहाँ बैठे हुए काम कर रहे होते हैं, और फिर मैं तो अपने रूम में थी। अपने रूम में बैठ के ना मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो फिर इन लोगों ने कहा हमें नाश्ता बना दें, बड़ी वाली ने कहा मुझे जूस बना दें। तो बस फिर मैं उठी थी, इन लोगों को नाश्ता-वाश्ता, जूस-वूस बना के दे रही थी। ये देखिए मैडम ने अभी तक ना अपना नाश्ता स्टार्ट ही नहीं किया, ऊपर से लाइट भी चली गई है। गर्मियाँ जाने का नाम ही नहीं ले रही, अपने रूम में बैठी हुई थी, सब्ज़ी बना रही थी। उस दिन लेकर आई थी ना मैं भिंडी और ये मेथी, और जो क्या लेकर आई थी, बैंगन लेकर आई थी। भिंडी तो मैंने बना ली थी उसी दिन, और मेथी जो है ना ये मैं अब छील रही थी। मैंने कहा ये 1 से 2 दिन और पड़ी रही ना, ये सारे पत्ते इसके येलो हो जाएँगे और फिर ये मज़े की बनेगी भी नहीं। अभी फ्रेश-फ्रेश होती है ना, ताज़ी-ताज़ी, 1 दिन हुआ है मुझे लाए हुए इसे, तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी। मेरे ख़्याल में आज दूसरा दिन है इसको, मेथी को पड़ा हुआ। लेकिन ना फिर ये येलो हो जाती है, फिर इसका ज़ायक़ा भी नहीं अच्छा होता, वैसे भी बेकार हो जाती है। तो आजकल साग भी बड़ा आया हुआ है, मैंने दिल में सोचा, बच्चों के सामने बातें कर रही थी, मैंने कहा साग लेकर आऊँगी, सरसों का वो पकाऊँगी। कहती है आप गाँव में क्यों नहीं रहती, आप शहर में क्यों रहती हैं? मैंने कहा बेटा, आप शहर के लोग भी साग बनाते हैं और खाते हैं बड़े शौक से। पहले तो ऐसा होता था, सौगात आती थी गाँव से, पक्की पकाया साग आता था, बस तड़का लगाना होता था। हमारी अम्मी को खुद जानने वाले थे, तो गाँव से ना पका हुआ साग ढेर सारा आ जाता था, और जनाब फिर सिर्फ़ तड़का लगाते थे, खाते थे, इतने मज़े का होता था। अब तो वैसा बनता ही नहीं साग, या शायद हम लोगों को बनाना नहीं आता, गाँव वालों को ज़्यादा आता है। मैं तो वैसे अपने लिए ना 1 किलो साग लेकर आती हूँ, आधा किलो पालक लेती हूँ, उसमें थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल लेती हूँ और अपने लिए बनाती हूँ। और जिस दिन मैं ना साग बनाऊँ ना, उस दिन बच्चे बड़ा बोल रहे होते हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है। लेकिन जब मैं अपने लिए बना के तड़का लगा के खा रही होती हूँ ना, बीच में आ जाते हैं, फिर मैं इनसे पूछती हूँ, "अब क्यों आए हो बीच में? अब क्यों खा रहे हो?" कहती है, "मज़े का बना है, मज़े का बना है।" तो ये वही वाली बेडशीट है जो मैंने ना आपके साथ उस दिन शेयर की थी, मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पे मैं ना अपने लिए लाइट-लाइट सी चाय बनाई हुई है मैंने। आप लोग कह रहे होंगे कि आप दूध दूध जो है वो मैंने ना दूध ज़्यादा पत्ती थोड़ी कम। इस तरह ये ना अभी मैंने सोचा सर्दियाँ तो आ ही नहीं रही हैं, ना तो वो गर्मियाँ तो आ ही नहीं रही हैं। नहीं, नहीं सर्दियाँ नहीं आ रही, सॉरी। अभी मैंने सोचा सर्दियाँ तो आ नहीं रही हैं, तो क्यों ना मैं अपने ये 2 सूट पड़े हुए सी लूँ। जैसे मैंने ये सिए ना वैसे ही बारिश होनी है, वैसे ही सर्दी आ जानी है, वैसे ही मौसम चेंज हो जाना है। असल में ना ये समर के स्टार्टिंग में मैंने खरीदे थे, इसके बाद जो खरीदे वो सी के पहन भी लिए। और अभी तक ये कटा हुआ एक सूट पड़ा हुआ है, ये जो लेस इसकी दिखा रही हूँ ना, ये कटा हुआ सूट पड़ा हुआ है, लेकिन सिलाई का बिल्कुल टाइम नहीं था। दूसरी शर्ट भी कटी हुई है, बिल्कुल सिलाई का टाइम नहीं था। नहीं, दूसरी कटी हुई नहीं है। अच्छा क्या हो गया मुझे? अच्छा जी, मुझे ये हो गया कि बहुत जल्दी बोल रही हूँ। अच्छा, तो आज मैंने सोचा चलो ये सी लेती हूँ कि शायद इसी बहाने सर्दी आ जाए और ये सिले-सिलाए इसी तरह बक्से में चले जाएँ। तो चलो जी, यहाँ मैं चाय पी रही थी, मेरी बैटरी बिल्कुल मोबाइल की जो है ना लो थी, और इसकी टॉर्च बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब ना ड्राइंग रूम में आज इन्होंने ना चार्जिंग रखी हुई है। वहाँ जाके ना अपने मोबाइल को चार्ज करती हूँ, साथ बाकी की वीडियो आपसे ना शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ना अभी मैं चाय पी रही थी, और चाय के बगैर मेरा बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं है। तो यहाँ पे चाय पी रही थी और मैंने सोचा चलो थोड़ी-सी यहीं बैठ के वीडियो बना लूँ। तो बस यहाँ पे चाय पीते-पीते फिर मुझे एकदम याद आया कि बेटा मोबाइल बंद कर दो, रात की वीडियो भी आपसे शेयर करनी है। तो मोबाइल फिर मैंने एक साइड पे कर दिया था और अपनी चाय को कंप्लीट किया था। तो रात जो है ना मैंने बनाए थे जो होते हैं ना आलू की ताहिरी बनाई थी। इतनी कमाल की आलू की ताहिरी बनी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बनाई भी बड़ी मुश्किल से थी क्योंकि गैस हमारी 10 बजे के बाद बिल्कुल चली जाती है। तो 10 बजे से जो है ना 15-20 मिनट पहले मैंने बनाई थी, और तब आ रही थी गैस।
बट जब दम का प्रोसीजर होता है ना, तब मुझे बड़ी गैस ने तंग किया, इतना तंग किया, बस मैंने कोई टेक्नीक ऐसी लड़ाई जिससे चावल बड़ा ही कमाल का बना। अच्छा, आलू की ताहिरी बहुत मज़े की लगती है और इस ताहिरी को जब मैंने पकाया तो मुझे बचपन की याद ताज़ा आ गई और मैंने बड़े बल्कि मुझे लगता है मुझे पूरे साल बाद मैंने अब पकाई है आलू की ताहिरी। जी हाँ, पूरे साल बाद वैसे चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी ये पक रहा था। मैंने कहा अब मैं ये बना ही लेती हूँ आलू की ताहिरी। बच्ची ने भी कहा था अम्मी आलू की ताहिरी खाने को दिल कर रहा है। मैंने कहा ठीक है मैं आज बनाती हूँ। तो जब ये बनाई ना तो बचपन की याद ताज़ा आ गई। अक्सर हमारी अम्मी ना दोपहर के टाइम जब हम स्कूल से 2 बजे घर आते-आते 2 बज जाते, तो 2 बजे जब हम घर में पहुँचते थे ना, आलू की ताहिर की खुशबू हमारे पूरे घर में महकी होती थी, साथ रायता, साथ अचार। उस ज़माने में ना हम लोग कुटी हुई लाल मिर्च, गोल वाली लाल मिर्च होती है ना, उसे कूट के लहसुन डाल के हम लोग ना चटनी भी बनाते थे। वो भी इसके साथ खाते थे, बहुत मज़ा आता था। अब तो बिल्कुल मिर्ची-विर्ची नहीं खाते, अब तो यानी कि पुदीने की चटनी में भी इतनी कम मिर्च डालते हैं। तो बस फिर बचपन की याद आ गई थी अम्मी के हाथ की आलू की ताहिरी के, वही ज़ायका था ये जो मैंने आज बनाई ना पूरे साल बाद आलू की ताहिरी, सेम वही ज़ायता ज़ायका था। अच्छा, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।